With this, जेजो आइलैंड आर्क begins। स्वागत है होमी सोलो लेवलिंग सीजन 2 के अनदर एपिसोड में, जहाँ एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं जापान वर्सेस कोरिया के एस रैंक हंटर्स की फाइट, जिसमें मास्टर मा वर्सेस तानाका स्ट्रेंथ फाइट करते हैं लिम होशिनो से, बेक कुमामोतो से एंड चाहे इन तावाता से, जहाँ कुमामोतो बेक से भागता रहता है। और इतने में हम देखते हैं कि मास्टर मा एंड लिम तो हार चुके हैं, इसीलिए मैच 2v4 हो जाता है। इधर तावाता को चाहे इनके मूव ही नहीं समझ में आते, तभी चाहे इनको डांसर बोला जाता है। और बेकिनो भी अब तानाका एंड होशिनो से फाइट करता है। इधर कुमामोतो चाहे इन पर पीछे से अटैक करता है एंड रिफ्लेक्स के कारण चाहे इन कुमामोतो को इंजर्ड कर देती है, जिससे वो रुकता नहीं बल्कि अपने बर्जर्क मोड में चला जाता है, जहां वो काफी फास्ट हो जाता है। एंड जापानीज हंटर भी उसे इसलिए नहीं रोकते क्योंकि ये इन्हें सीरियस नहीं लगता है। और क्या सीरियस चाहिए तुम्हें, मारने वाला है ये उसको। लेकिन तभी जिनू आके उसे रोक लेता है, जिसे देख जापानीज हंटर शॉक हो जाते हैं क्योंकि जिनू ने कुमामोतो को उसके बर्जर्क मोड में रोका था। एंड मैच खत्म होता है कोरियन हंटर की हार से। अब इस सब बसड़ को देख ryuji भी जिनू से फाइट करना चाहता है एंड जिनू मान भी जाता है, पर एक शर्त पर, जिसमें ryuji को अपनी फुल पावर से इससे लड़ना होगा। सीन शिफ्ट होता है जहाँ जूही न्यूज देखती रहती है अबाउट जेजो आइलैंड रेड, जिसके तुरंत बाद ही वो कॉल पे डिफेंसिव हंटर्स की इंफॉर्मेशन लेती है। इधर कोरियन हंटर्स भी अपने 10th एस रैंक हंटर्स की फाइट देखने को रेडी थे, जहाँ जिनू रेडी बोल पाता, इतने में ryuji उस पर अटैक कर देता है, पर जिनू भी उसे आसानी से डोज कर लेता है। एंड ryuji भी लाइक ये मेष टाइप हंटर है, क्या ही मजाक है। जहाँ आगे जिनू भी एडमिट करता है कि ryuji एस रैंक हंटर में भी एक स्टेप आगे है एंड वो स्माइल के साथ ryuji के सारे अटैक डोज कर लेता है, जिसे देख ryuji गुस्सा हो जाता है एंड अपना रियल अटैक यूज करता है, जिसे जिनू रोक लेता है उसका हाथ पकड़ के, क्योंकि अगर वो उसकी रिस्ट पकड़ता तो ये मैच एंड हो जाता और ये दोनों ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते। इसीलिए अब वो दोनों अपनी रियल पावर से फाइट करने जाते हैं, लेकिन बाकी हंटर्स उन्हें रोक लेते हैं, वरना जापान ने आज अपना एक गिल्ड मास्टर खो दिया था। बाद में जिनू भी रियलाइज करता है कि वो फ्लो के साथ चला गया, पर उसने अपनी शैडोज जापानीज हंटर में छुपा दिए थे। जहाँ आगे ryuji अपनी टीम से बात करते हुए बताता है कि जिनू काफी पावरफुल है, तभी उन सभी को पता चलता है कि जिनू इस रेड में ना जा रहा, और इसका रीजन सिंपल है भाई, अभी उसकी माँ कोमा से उठी है, जरूरत होगी उसे अपने बेटे की। और तभी सीन शिफ्ट होता है जेजो आइलैंड पे, जहाँ आंट्स के पास अब खाना नहीं है, इसीलिए उन्हें दूसरी जगह जाना होगा। तभी हमें काफी बड़ा एग दिखते हैं, जिसमें क्वीन आंट सबसे पावरफुल किंग बनाना चाहती है एंड तभी वो एग ब्रेक हो जाता है एंड उस आंट के बाहर आते ही उसकी बॉडी ब्लैक हो जाती है। और क्या ही पावरफुल हो रहा था भाई उसका। जहाँ नेक्स्ट डे सभी बोट्स जेजो आइलैंड के पास पहुंच जाते हैं, जापानीज हंटर्स भी अपने लोकेशन पर पहुंच जाते हैं एंड यहाँ भी सभी हंटर्स रेडी होते हैं। ये सब वो चेयरमैन को बताता है और चेयरमैन खुश है कि वो भी रेडी हो गया। तभी बेक्यूनो देखता है कि मिन ब्यूनगू भी इस रेड में जाएगा, जो एक हीलर है, एंड सभी निकल जाते हैं, जहाँ उनके साथ एक ए रैंक कैमरामैन भी है लाइव शो के लिए। और जैसे ही सभी अपनी अपनी पोजीशन पे होते हैं तो चेयरमैन के ऑर्डर पे अटैक स्टार्ट कर दिया जाता है, जहाँ जापानीज हंटर अपनी माना पावर रिलीज करते हैं, जिससे एंड्स उनकी तरफ आते हैं, जिसमें से कुछ एंड्स कोरियन हंटर्स के पास आते हैं। तो जोंगिन बोलता है हैच को ओपन कर दिया जाए एंड वो उन्हें अपने पावरफुल अटैक से मार देता है, और वो काफी खुश भी था क्योंकि वो यहाँ वापस आ ही गया। अब जैसे ही आंट्स बाहर आ जाती हैं तो बोर्ड से रेडिएशन भेजी जाती है, जिससे आंट्स क्वीन से बात ना कर पाए, और तभी कोरियन हंटर आंट्स के नेस्ट में आ जाते हैं, पर वहाँ काफी होल्स थे जिसके लिए उनके पास टाइम नहीं है। तभी जोंगिन अपनी पावर से देखता है कि सबसे डीप होल ये है, इसीलिए ये उसमें जाते हैं। इधर जिनू भाई साहब अपना डेली क्वेस्ट पूरा करता है और सोचता है कि इतने सारे एस रैंकर गए हैं, वो मेरे बिना संभाल ही लेंगे। इधर वो सभी आगे जाते हैं, जहाँ उन्हें एग चैम्बर मिलता है, मतलब क्वीन रूम भी यही होगा। तभी उन्हें किंग का एग दिखता है, जिसे देख ब्यूंगू शौक था। इधर जापानीज हंटर आंट्स को मार देते हैं और टाइम पास करते हैं। तभी और आंट्स आ जाती हैं एंड वो रेडी होते ही हैं, तभी तानाका देखता है कि शिमिजू का सर अलग हो चुका है। एंड विद दिस जेजो आइलैंड आर्क बिगिंस। नेक्स्ट एपिसोड में हमें काफी मजा आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक तुम मेरी बाकी वीडियो चेकआउट कर सकते हो, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। सायोनारा।